सुप्रभात बच्चों, हम अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 14 कर रहे थे, जो एक कहानी है और जिसका नाम है अकबरी लोटा, जो कि हमने पार्ट 1 में यहाँ तक कर लिया था। आज हम आगे करते हैं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं मतलब कहानियाँ सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? अब लाला झाऊलाल को 4 दिन हो गए, रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ। वह मन ही मन सोचते हैं कि वह हर समय अपनी प्रतिष्ठा की गाथाएं अपनी पत्नी को सुनाते हैं। अब उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचेगी? ये पहली बार तो उसने 250 रुपये मेरे से मांगे हैं। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब मुसीबत। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब जिसके पास कुछ ना हो। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। अब 5वें दिन लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र, जो कि उनके मित्र हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं और उन्हें सारा अपनी मुसीबत सुनाते हैं। अब पंडित बिलवासी जी कहते हैं, मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कहीं से प्रबंध ज़रूर कर दूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी? कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके। अब ये वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन, और अगले दिन उन्हें पैसे देने थे। अब वह मन ही मन सोच रहे थे कि अगर पंडित बिलवासी मिश्र जी रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो कल साड़ी हेंकड़ी से हाथ धो बैठने हैं। इसी उधेड़ बुन में पड़े। उधेड़ बुन मतलब उलझन। लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब इसी परेशानी में लाला झाऊलाल घर की छत पर घूम रहे थे। उन्हें थोड़ी प्यास लगी, नौकर को आवाज़ दी, लेकिन घर में नौकर नहीं था, इसलिए पत्नी ही पानी ले आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह, जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न मतलब बनावट उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिल्म रही होगी। लाला ने लोटा ले लिया।
अब लोटा वह लेकर आई उसकी पत्नी, जो कि लाला झाऊलाल को शुरू से नापसंद था। बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब लाला जी कहते हैं वह उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे और करना भी चाहिए क्योंकि वे उनके पति हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अगर लोटे में पानी पीने से मना किया तो शायद अगली बार बाल्टी में भोजन मिले। यहाँ उन्होंने हंसी का प्रयोग किया है। अब आज के लिए यहाँ तक, बाकी अगले पार्ट में करते हैं।